एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आज कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कृष्ण भगवान के बहुत ही सुंदर कथा सुना रही हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के घर एक लड़की का जन्म होता है। लड़की के जन्म सुनकर किसान बहुत ही खुश होता है। वह कृष्ण भगवान के सच्चा भक्त था। वह कृष्ण भगवान के सामने जाकर कहता है, मेरे घर लक्ष्मी भेजकर आपने बहुत ही अच्छा काम किए हैं भगवान जी, और अपने बेटी का नाम लक्ष्मी भी रख देता है। और उस दिन बहुत ही खुशियां मनाया। एक दिन उसकी माँ मर जाती है। किसान ही अपने बेटी को पाल पोस रहा था। धीरे धीरे लक्ष्मी बड़ी होने लगी। एक दिन किसान अपने बेटी से कहता है, बेटी हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना और भगवान जी का भोग लगाना। भगवान जी के भोग लगाने के बाद ही खाना खाना। किसान भी भगवान जी के भोग लगाकर ही खाना खाता था, इसीलिए अपने बेटी को कहकर जाता है कि भोग लगाकर ही खाना खाना। लक्ष्मी कहती है, ठीक है पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाइए, हम घर का ख्याल अच्छी तरह से रख लेंगे और भगवान जी के भोग लगा देंगे। आप घर का चिंता नहीं करिएगा, अच्छे से तीर्थ यात्रा पर जाइए। लक्ष्मी सुबह उठती और कृष्ण भगवान के भोग लगाने के लिए खीर बनाने लगती और उनके सामने रख कर अपना काम करने लगी। एक काम करती और कृष्ण भगवान के सामने जाकर देखती तो खीर वैसे के वैसे ही रखा है। फिर वहां से चलाती और अपना काम करने लगती। फिर कुछ देर के बाद वहां पर जाकर देखती है तो खीर वैसे ही है। कहती है कि भगवान जी आप क्यों नाराज हैं, आप खीर क्यों नहीं खा रहे हैं। लक्ष्मी के घर गाय भी रहती थी, इसलिए उसके घर में माखन था। वह सोचती है कि भगवान जी को खीर पसंद नहीं आ रहा है तो माखन लाकर चढ़ा देते हैं। कृष्ण भगवान को माखन बहुत ही पसंद है। उनके सामने माखन लाकर रख देती है और वहां से चली जाती है। फिर बाद में जाकर देखती है तो वैसे के वैसे ही खाना रखा हुआ है। कृष्ण भगवान नहीं खा रहे हैं तो लक्ष्मी भी नहीं खा रही थी कि पापा बोले थे कि भगवान जी भोग लगा लेंगे तो खाना खाना। वहां पर हाथ जोड़कर बैठ जाती है, भगवान आप खाना खा लीजिए, आप हमसे क्यों रूठे हैं, हमसे क्या गलती हो गई है। कृष्ण भगवान सोचते हैं कि यह तो जिद पर आ गई है, जब तक हम नहीं खाएंगे तब तक यह भूखे ही रहेगी। और शाम हो गया। कृष्ण भगवान आकर खाना खाने लगते हैं। लक्ष्मी के हाथ से बना खीर बहुत ही सुंदर लगा भगवान जी को और माखन भी पसंद आया। पूरा के पूरा खा जाते हैं। फिर उसके बाद लक्ष्मी खाना खाती है। ऐसे ही लक्ष्मी रोज सुबह उठती और भगवान जी के भोग लगाने के लिए खीर बनाने लगती। खीर बनाकर कृष्ण भगवान के सामने जाकर रख देती थी खीर और माखन और अपना काम करने लगती थी। जब कृष्ण भगवान खा लेते थे तब लक्ष्मी भी जाकर खा लेती। कृष्ण भगवान के खीर बहुत अच्छा लगने लगा। उस दिन से लक्ष्मी जब भी भोग लगाती तो तुरंत आकर कृष्ण भगवान खीर और माखन खा लेते।
कुछ दिन के बाद किसान तीर्थ यात्रा से लौटकर घर आ जाता है। किसान अपने बेटी से कहता है, बेटी घर पर सब ठीक तो है ना? भगवान जी के भोग लगाती थी ना? लक्ष्मी कहती है, हाँ पिताजी, हम रोज भगवान के भोग लगाते थे और रोज खीर ही बनाते थे, क्योंकि हमको कुछ बनाना नहीं आता था, सिर्फ खीर ही बनाना जानते थे और भगवान जी जल्दी से आकर खीर खा लेते थे। किसान कहता है कि आपका क्या लीला है प्रभु, हम तो आपको दर्शन पाने के लिए तीर्थ यात्रा पर भटक रहे थे इधर से उधर, और आप मेरे घर पर ही विराजमान थे। कुछ दिन के बाद किसान का भी देहांत हो जाता है दीदी। अब तो लक्ष्मी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, उसके घर में कोई नहीं था। वह सोचती है कि क्यों ना हम किसी आश्रम में जाकर रहे और ठाकुर जी के सेवा करें। वह अपने हाथ में कृष्ण भगवान के मूर्ति उठाती है और किसी आश्रम में जाकर रहने लगती है। आश्रम में भी रोज खीर बनाती थी और भगवान जी के भोग लगाती थी। वह खीर खाकर भगवान जी एक छोटा बच्चा के रूप धर लेते हैं और लक्ष्मी के पास आकर प्रसाद मांगने लगते हैं कि हमको भी खीर का प्रसाद चाहिए। उनको इतना पसंद आया खीर की वह भोग लगाया हुआ खीर भी खा जाते थे और छोटा बच्चा के रूप धरकर फिर आते थे खाने। एक दिन एक साधु आकर लक्ष्मी से कहते हैं कि बेटी, तुम बिना नहाए धोए ही कृष्ण भगवान को भोग लगाती हो, नहा धोकर भोग लगाना। लक्ष्मी कहती है, ठीक है बाबा। उस दिन से लक्ष्मी सुबह उठकर सारा काम करके नहा कर भोग लगाती। सब काम करने में उसको देर हो जाता था, इसलिए भोग लगाने में भी देर हो जाता। उस दिन से कृष्ण भगवान भोग लगाया हुआ खाना खाना छोड़ दिए, क्योंकि उनको सारी दुनिया घूमना है कि कहाँ मेरा भक्त क्या कर रहा है। उस दिन से लक्ष्मी नाराज हो गई, दुखी रहने लगी कि हमसे क्या गलती हो गई कि कृष्ण भगवान हमसे नाराज हैं, भोग नहीं लगा रहे हैं। उसी आश्रम में एक साधु पूछा कि बेटी क्या हुआ, तुम दुखी क्यों हो? वह सारी बात बताती है। जो साधु कहा था कि नहा धोकर खीर बनाना, वही साधु को खोज कर आश्रम के साधु कहते हैं कि तुम लक्ष्मी से जाकर कहो कि वह बिना नहाए धोए ही खीर बनाए और भोग लगाए। वह एक सच्ची भक्त है, वह जैसे चाहेगी वैसे भोग लगा सकती है। वह साधु फिर लक्ष्मी के दरवाजा पर जाकर कहता है कि बेटी, तुम सुबह सुबह ही कृष्ण भगवान के भोग लगा लेना। तुम एक सच्ची भक्त हो, तुम जैसे पूजा करना चाहती हो वैसे करो। उस दिन से लक्ष्मी सुबह ही उठकर भोग बनाकर भोग लगा देती थी और कृष्ण भगवान आकर भोग लगाया हुआ खा जाते थे। एक दिन लक्ष्मी भी मर जाती है। आश्रम के सभी साधु लोग देखते हैं कि कृष्ण भगवान के आंखों में से आंसू टपक रहा है। सभी लोग कहते हैं कि क्या हुआ, हमसे क्या गलती हो गया कि मूर्ति में से ही आंसू टपक रहे हैं। जब साधु संत रात में सो गए तो उनके सपना में आते हैं कृष्ण भगवान और कहते हैं कि मेरा एक भक्त
मर गई है जो खीर बनाकर भोग लगाती थी। अब कौन हमें भोग लगाएगा। सुबह उठकर सभी साधु आपस में बातें करते हैं। लक्ष्मी के नाम से कृष्ण भगवान को भोग लगना चाहिए। वह इस दुनिया में नहीं रही तो क्या हुआ। सभी साधु संत मिलकर खीर बनाते और कृष्ण भगवान के भोग लगाते। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।